नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री से बच्चे की मौत के मामले में घटना पर पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा ये पुरानी बात हो गई है। प्रदेश में रोज बच्चे मर रहे हैं और ऐसे समय में मुख्यमंत्री का ये बयान बेहद शर्मनाक है। सिर्फ परासिया की 2.5 लाख आबादी में लगभग 25,000 बच्चे हैं। क्या मुख्यमंत्री उनकी ट्रेसिंग कराएंगे जैसे कोविड के समय की गई थी? ये एक बेहद दुखद घटना है। सरकार को मदद के नाम पर किसी मां की कोख का सौदा नहीं करना चाहिए। मेरी मांग है कि सरकार तत्काल पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करे। आंकड़ों की तो जादूगर है ये बीजेपी सरकार है। जिस तरह बच्चे वेंटिलेटर पर हैं उसकी सही जानकारी सरकार दे भी नहीं रही और आंकड़े छिपा रही है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि बच्चों की जान की रक्षा कैसे की जाए, उन्हें तत्काल उचित उपचार कैसे दिया जाए। माननीय एआईसीसी ने मुझे विशेष निर्देश पे कहा था, दिल्ली भी बुलाया था, पीसी करी हमने राजस्थान और वहां भी घटनाएं घटी, छत्तीसगढ़ में हुआ। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री कल किसी मीडिया ने बयान पूछा उनसे तो उन्होंने कहा कि ये घटना की बात हो गई। रोज बच्चे मर रहे हैं, मृत्यु हो रही है बच्चों की, और इस प्रकार का अगर मुख्यमंत्री बयान देते, टिप्पणी करते तो बड़ी शर्मनाक है इस मध्य प्रदेश के लिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आपके उप स्वास्थ्य मंत्री जी आज वहां जा रहे थे, जानकारी मिली। वही उप मुख्यमंत्री जो कुछ दिन पहले क्लीन चिट दे रहे थे कफ सिरप को लेकर। अपर प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल द्वारा किए गए निर्देशानुसार सोयाबीन खरीफ 2025 भावांतर भुगतान योजना मंडी के सुचारू संचालन के लिए तहसीलदार मोहन बड़ौदिया दिव्या जैन की अध्यक्षता में कृषि उपज मंडी सभा कक्ष में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भावांतर योजना की जानकारी किसानों को देने और अधिक से अधिक किसानों का पंजीयन कराने के निर्देश दिए गए। भारतीय किसान संघ ने तहसीलदार को अवगत कराया गया कि फसल का तौल मंडी प्रांगण में ही किया जाए, जिससे तहसीलदार ने व्यापारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि मंडी में निष्पक्ष रूप से बोली लगाई जाए ताकि किसानों को फसल का उचित दाम मिल सके। इसके उपरांत तहसीलदार ने फसल नीलामी की भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंडी प्रांगण में मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, कैंटीन, विद्युत और सिक्योरिटी गार्ड, सीसीटीवी कैमरे सहित आदि चीजों का निरीक्षण कर सचिव को निर्देशित करते हुए मंडी प्रांगण में पूरा समय देने के साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में भारतीय किसान संघ तहसीलदार अध्यक्ष शंकर कुंभकर्ण, तहसीलदार मंत्री नरेंद्र पाटीदार, कृषि उपज मंडी समिति के अनुज्ञापतिधारी व्यापारी, मंडी सचिव सतीश कुमार सोनोठिया, प्रभारी लेखापाल रविंद्र परमार, अशोक पाटीदार, सहायक ग्रेड 3 इकबाल मंसूरी सहित कृषि और पत्रकारगण मौजूद रहे। भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत आज कृषि उपज मंडी समिति मोहन बड़ौदिया में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत विचार विमर्श हुआ और उसमें दिनांक 3 अक्टूबर से पंजीयन प्रारंभ हो गए पंजीयन प्रारंभ दिनांक 17 अक्टूबर तक चलेंगे। तो कृषक बंधु अपना पंजीयन अधिक से अधिक मात्रा में करवाएं और भावांतर भुगतान योजना का लाभ प्राप्त। बालाघाट जिले के ग्राम सरेखा कुमादेही में मंगलवार की शाम उस वक्त हंगामा मच गया जहां शाम करीब 3 से 4 बजे के दौरान परसवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम लिंगा के लिपलटीस वन में लटकते विद्युत तार की चपेट में आने से सरेखा निवासी युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जहां विद्युत करंट से युवक की मौत होने पर परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर लामता बहर मार्ग स्थित विद्युत विभाग कार्यालय परसवाड़ा के समक्ष युवक का शव रख चक्का जाम कर दिया।
जिन्होंने विद्युत विभाग पर घोर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन पर एफआईआर दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही किए जाने के साथ साथ मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की। देर रात तक चले प्रदर्शन की जानकारी मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम अर्पित गुप्ता, एसडीओपी अरविंद शाह, लामता, परसवाड़ा और बहर की पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची, जहां उन्होंने प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजनों और ग्रामीण नहीं माने। मृतक के परिजनों को तत्काल मुआवजा देने और लापरवाही पर बिजली अधिकारी पर कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। परिजन और ग्रामीण बिजली विभाग के अधिकारी को घटनास्थल बुलाने पर अड़े थे। उधर मृतक युवक के शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन की जानकारी मिलने के बाद क्षेत्रीय विधायक मधु भगत, पूर्व सांसद कंकर मुजारे, मंडल अध्यक्ष योगेश शरणागत, जिला पंचायत सदस्य दल सिंह पंद्रे, समाजसेवी रामेश्वर कटरे सहित समस्त क्षेत्रवासी जनप्रतिनिधि घटनास्थल पर पहुंचे, जिन्होंने प्रदर्शनकारियों की मांग को जायज ठहराते हुए ग्रामीणों के साथ धरना दिया। जहां देर रात मांग पूरी करने का भरोसा दिलाया गया, तब कहीं जाकर प्रदर्शनकारी माने और उन्होंने देर रात में चक्का जाम आंदोलन समाप्त कर दिया। अभी जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम हुआ है यहाँ पे, एक एनटीबी की वायर की वजह से व्यक्ति की बहुत ही मैं कहूँगा दुखद मृत्यु हुई है, जिसकी वजह से हम सब भी दुखी हैं और कहीं न कहीं हम एक पूरे समाज के तौर पे हमें लगा कि ये बहुत ही गलत है। उनकी कुछ डिमांड्स थी, उनकी कुछ मांगे थी, जिन मांगों पे हमने चर्चा की, ऊपर में आला अधिकारियों से भी चर्चा की और जैसा कि कलेक्टर महोदय के निर्देश हमें प्राप्त हुए और हमारे सभी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, हमारे माननीय विधायक जी के द्वारा जो भी मांगे रखी गई, हमारे बीच में चर्चा हुई और हमने उनमें से 3 मांगों को स्वीकार किया है। जो निश्चित तौर पे विद्युत विभाग की लापरवाही मेरे क्षेत्र में नहीं वरन बालाघाट में पूरे मध्य प्रदेश में देखी जा रही है और मध्य प्रदेश में विद्युत की समस्या, विद्युत के जो बिल आ रहे हैं, एक वो बहुत बड़ी समस्या अभी जनता के बीच में है। लेकिन उससे बड़ी जो समस्या आज खड़ी हुई कि एक युवक जो लाइन से एक्सीडेंट होकर के उसकी स्पॉट डेथ हुई। बार की जो मांग थी वो 20 लाख रुपए की थी और साथ में जो दोषी कर्मचारी है उनको सस्पेंड करने की बात थी और तीसरी मांग जो थी संविदा कर्मचारी और उसमें एक नौकरी थी, जिसमें तीनों मांगों को स्वीकार करते हुए जिसमें कंपनसेट जो हमको 10 लाख रुपए का हमने इनको प्रशासन ने 4 लाख रुपए विभागीय एनटीबी की तरफ से 2 लाख रुपए सीएम राहत कोष की तरफ से और 2 लाख रुपए जो है वो उनको एमपीबी अपना एक जनरेट करेगा मनी। आज जो घटना घटी, मैं मानता हूँ परसवा क्षेत्र में इसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है और घोर और घनघोर लापरवाही बिजली विभाग की। लेकिन आज जो अंततः परिणाम हमारे आंदोलन के बाद और हमारे धरना प्रदर्शन के बाद आया, हम सुखद तो नहीं कह सकते, लेकिन एक सांकेतिक रूप से एक अच्छा परिणाम है। क्षेत्र की जनता की सजगता और प्रशासन की चुस्त दुरुस्त कार्रवाई के चलते उस परिवार को 10 लाख रुपए की मुआवजा राशि, उस परिवार में उस व्यक्ति की धर्मपत्नी को शासन के द्वारा आउटसोर्स में नौकरी और जिस विभाग के लापरवाह अधिकारी, प्रभारी अधिकारी के द्वारा लापरवाही की गई, उस पर बर्खास्तगी की कार्रवाई विभाग द्वारा की गई। निश्चित ही ये चिंताजनक विषय है। क्षेत्र में यह घटना की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने भोपाल में प्रेस वार्ता कर बीजेपी सरकार पर पिछड़ों के हक से विश्वासघात करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव सिर्फ पिछड़े वर्ग के नाम पर ठेकेदारी राजनीति कर रहे हैं, जबकि हक और आरक्षण का अधिकार आज तक नहीं दिया गया। डॉक्टर यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 27% आरक्षण की सुनवाई को सरकार ने जानबूझकर टाल दिया। पहले कहा 15,000 पेज पढ़े हैं, अब केस को जबलपुर ट्रांसफर करने की कोशिश की जा रही है। ये साबित करता है कि भाजपा सरकार आरक्षण देने की मंशा ही नहीं रखती। उन्होंने कहा यदि 27% आरक्षण तुरंत लागू नहीं किया गया तो समाजवादी पार्टी प्रदेशव्यापी आंदोलन छेड़ेगी, चाहे विधानसभा घेरनी पड़े या मुख्यमंत्री निवास।
डॉक्टर यादव ने कहा कि हम सिर्फ 27% नहीं, आबादी के अनुपात में आरक्षण चाहते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। उन्होंने बताया कि नवंबर में शीतकालीन सत्र के दौरान सपा सांसद धर्मेंद्र यादव सदन में ये मुद्दा प्रामुख्यता से उठाएंगे। साथ ही उन्होंने ओबीसी संगठनों और समाज के सभी वर्गों से एकजुट होकर संघर्ष में उतरने का आह्वान किया। मैंने परसों भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग को कभी हक और अधिकार नहीं दिलाएगी। वो सिर्फ इनके नाम पे ठेकेदार बिठा देगी। पहले उमा जी के नाम पे सरकार को लेके आए, बाद में इन्होंने बाबूलाल गौर जी को पिछड़े वर्ग के बिठाया, उसके बाद इन्होंने शिवराज जी को बिठाया जो उनके द्वारा लगभग 18 साल सरकार चलवाई। इसके बाद में आप देखेंगे तो मोहन जी को बिठा दिया पिछड़ों का सभी का ठेकेदार बना के, और कहा कि हम आरक्षण को डंके की चोट पे देंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, डे टू डे सुनवाई होनी थी 22 तारीख से, लेकिन उन्होंने बहाना लिया गया कि अभी 15,000 पेज हैं, इनको पढ़ने में समय लगेगा। उसके नाम पे इन्होंने क्या किया, उसके नाम पे इन्होंने क्या किया कि जो समय लिया इन्होंने, उस समय के बाद में आज 8 तारीख, कल की 8 तारीख लगाई। आज 8 तारीख में जब सुनवाई हुई उसकी, तो कह दिया कि इस केस को जबलपुर में ट्रांसफर किया जाए या झरेटी पुलिस ने एक गंभीर हत्या के मामले का खुलासा करते हुए मात्र 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या कुल्हाड़ी से की थी। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया है। वानिया गांव निवासी सावल सिंह बारेला ने थाना रेहाटी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बहन बसंतीबाई की हत्या उसके पति देवलाल बारेला ने की कुल्हाड़ी से की है और घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। इस मामले में पुलिस अधीक्षक सीहोर दीपक कुमार शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनीता रावत और एसडीओपी बुधनी रवि शर्मा के निर्देशन और थाना प्रभारी रहेटी निरीक्षक राजेश कहारे के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर आरोपी की तलाश शुरू की गई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी देवलाल को ग्राम खेरी स्थित मक्का के खेत से गिरफ्तार किया, जहां वे छिपा हुआ था। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि उसने झगड़े के दौरान पत्नी की हत्या कर दी थी और कुल्हाड़ी खेत में फेंक दी थी। पुलिस ने मौके से कुल्हाड़ी बरामद कर जब्त की। आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। सीहोर जिले के दोराहा और झरखेड़ा में गौ मांस तस्करी के विरोध में पूरा दिन बंद रहा। बजरंग दल के आह्वान पर यह बंद बुलाया गया था, जिसका सकल हिंदू समाज ने समर्थन किया। दोराहा और झरखेड़ा में सभी दुकानें एवं बाजार बंद रहे। बंद शांतिपूर्ण और पूरी तरह सफल रहा। कुछ दिन पहले क्षेत्र में गौमांस तस्करी का मामला सामने आया था। इस घटना में स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया था। इसके विरोध में सकल हिंदू समाज, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने संयुक्त रूप से बंद का आह्वान किया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला सह संयोजक आशीष सिंह सिसोदिया, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला संयोजक प्रभात मेवाड़ा के नेतृत्व में दोराहा नायब तहसीलदार दोराहा थाना प्रभारी को ज्ञापन दिया गया। इसमें मांग की गई कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। संभावित तनाव को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा और स्थिति पर नजर बनाए रखी। नरसिंहपुर में भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में नरसिंहपुर के किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के दौरान किसानों और कोतवाली थाना प्रभारी के बीच किसी बातचीत को लेकर बात विवाद बढ़ गया, जो लंबे समय तक चलता रहा। हालांकि कोतवाली प्रभारी गौरव चांटे ने कहा कि धरना प्रदर्शन और रैलियों में थोड़ा लोगों में आक्रोश होता है। किसान यूनियन के प्रवक्ता लोकेश सिंह ने बताया कि भीड़ के माध्यम से ऐसी नौबतें आती रहती हैं और थोड़ी बहुत नोकझोंक होती रहती है। हमारे हर कार्यक्रम में थाना प्रभारी द्वारा भरपूर सहयोग किया जाता है। बता दें कि कई अन्य मांगों को लेकर किसान बाइक रैली के माध्यम से अपना प्रदर्शन कर रहे थे। क्या है कि देखिए, जब संख्या बल होता है तो ऊर्जावान तरीके से हमेशा ज्ञापन किसान संगठन देता है हमारा, और थोड़े बहुत कंफ्यूजन के चलते
थोड़ी देर बातचीत हुई है, मगर ऐसा नहीं है कि उसमें किसी भी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप हमारी तरफ से लगाए गए। प्रशासन अपना काम कर रहा था, हम अपना काम कर रहे थे, उसमें बातचीत हुई। बाद में जो कंफ्यूजन थोड़ा बहुत बन गया था उसको बातचीत के माध्यम से हमारे गौरव सर और हमारे बीच में, संगठन के बीच में वहीं पे सॉर्ट आउट हो गया है। और हमेशा से मुझे ऐसा रहा कि हम पिछले 8 साल से किसानों के हितों के लिए जी आज ज्ञापन सौंपने के दौरान थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी। जो ज्ञापन सौंपने आते हैं हमेशा देखा जाता थोड़ा बहुत एग्रेशन तो उन लोगों में रहता है। ऐसा कोई बड़ा विषय नहीं था, वहीं के वहीं पर विषय खत्म भी हो गया था। थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी और कुछ। जावरा में अनुविभागीय मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर ग्राम रूपनगर स्थित खेड़ापति हनुमान मंदिर और मंगलदास महाराज के आश्रम का कायाकल्प किया जाएगा। महंत प्रहलाद दास महाराज ने बताया कि नवनिर्माण पर इंदौर के आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर की रिपोर्ट के आधार पर एक ऐसा रमणीय और दर्शनीय स्थल का निर्माण होगा जिसकी लागत करीब 5 करोड़ रुपए से की जाएगी। इसमें रामदेव मंदिर, विशाल धर्मशाला और भोजशाला बनेगी और मंगलदास जी महाराज का स्मारक और उनकी कार को आजीवन सुरक्षित रखने के लिए कांच का बक्सा बनेगा। महंत के साथ समाजसेवी गोविंद, राधेश्याम, ईश्वर राठौर, रूपनगर के अलावा काशीराम, धननगर, रिछा, चांदा सहित अनेक भक्त देखरेख और निर्माण कार्य में लगे हैं। महंत जी ने बताया कि खेड़ापति हनुमान भक्त और मंगलदास महाराज के भक्त इस आश्रम में लगातार जुड़ रहे हैं, ये मेरा मुख्य लक्ष्य है। मोहन बड़ौदिया तहसील क्षेत्र के किसानों को लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी मौसम की मार तो कभी उचित मुआवजा नहीं मिलना। किसानों ने मीडिया से चर्चा कर जानकारी देते हुए बताया कि उनकी सोयाबीन की फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी है। उन्हें शासन से अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। आज किसानों की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि वो फसल बोने पर मजबूर है। आज सोयाबीन जितनी बोई थी 30 किलो 40 किलो, वो भी उनको पैदा नहीं हो रही। और इसी की कड़ी में आगे उन्होंने जो 23-24 का मुआवजा डलने की बात कही थी, वो भी आज तक किसी को नहीं डला। इसके बाद अभी पीला मोजक जो सोयाबीन में आया है, उसके लिए भी हमारी बड़ौदिया की तहसील पूरी छुट्टी हुई है। इसके लिए अभी प्रशासन को अवगत कराया है, लेकिन वो उसको जोड़ाया जाए। और सोयाबीन बिल्कुल नहीं हुई है। श्यामपुर खंड के चारों मंडल, पटन मंडल, खाईखेड़ा मंडल, निवारिया मंडल और चरनाल मंडल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने घोष की ताल पर भव्य पथ संचालन निकाला। सभी मंडलों में ग्राम के स्वयंसेवकों ने भाग लिया। ग्रामवासियों ने स्वयंसेवकों पर पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया, जिससे पूरा वातावरण देशभक्ति और उल्लास से भर गया। थाना कोतवाली पुलिस ने क्रिसेट वेसीडिया में स्थित सूने घर में चोरी की वारदात को सुलझाते हुए अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से सोने और चांदी के आभूषण बरामद किए। फरियादी राकेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट पर पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनीता रावत, नगर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिनंदना शर्मा के निर्देशन में थाना प्रभारी कोतवाली रविंद्र यादव के नेतृत्व में टीम गठित की गई और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश अब वैश्विक आयोजन का नया केंद्र बनने की दिशा में बड़ा कदम उठा चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर पाल में मध्य प्रदेश सरकार और स्पेन की संस्था फीरा बार्सिलोना इंटरनेशनल के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर स्पेन के राजदूत जुआन मार्च पुलेज, फीरा बार्सिलोना इंटरनेशनल के सीईओ रिचर्ड और संस्था के भारत प्रतिनिधि मुकेश अरोड़ा मौजूद रहे। मुख्यमंत्री और राजदूत पुलोस के बीच भविष्य की साझेदारी को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। सकनपुर में शरद पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी महाराज की उपस्थिति में समर्पण सेवा समिति द्वारा भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस शुभ अवसर पर अशोक पांडे, प्रांत संघ संचालक मध्य प्रांत, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, संगठन मंत्री महेश चौधरी, राज्य मंत्री गौतम टेटवाल, सचिव कार्तिक और तपन
भौमिक विधायक रमाकांत भरगाव सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सभी ने महोत्सव की गरिमा बढ़ाई और धार्मिक कार्यक्रम का आनंद लिया। कार्यक्रम में सामाजिक एकता और सेवा भावना को बल दिया गया। बदनावर में किसान राजेश पांचाल की हत्या का मामला 10 माह बाद भी अनसुलझा हुआ है। परिवार को अब तक न्याय नहीं मिला। करनी सेना प्रमुख ठाकुर जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में सर्व समाज ने एसडीएम प्रियंका को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि यदि 1 माह में न्याय नहीं मिला तो बदनावर मंडी अनिश्चितकालीन बंद रहेगी। जीवन सिंह शेरपुर ने पीड़ित परिवार को 1 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। ज्ञापन में पांचाल समाज और करनी सेना के कई सदस्य मौजूद रहे। किसान संघ आंदोलन कर रहे हैं। किसान लगातार अपनी तरफ से ज्ञापन देते आ रहे हैं और बताते आ रहे हैं कि जो हत्या हुई है, हत्या का खुलासा हो, कौन लोग उस हत्या में शामिल है, उसका पता चले। जिस प्रकार से प्रशासन ने सारी चीजें इकट्ठी करी, तो उसमें सबसे पहली कमी ये आई कि जो मंडी प्रशासन द्वारा जो कैमरे लगाए गए थे, वो कैमरे आधे बंद थे। दूसरा, जो कैमरे लगे हुए थे उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तो हमने खुद ने उन वीडियो को देखा, ना तो हम ट्रैक्टर समझ में आ रहा है हमसे, ना वो उसके अंदर बैठा आदमी समझ में आ रहा है, ना बाइक पीछे से समझ में आ रही कि जो बाइक पीछे उनके गई है वो कौन सी बाइक है। कलर अलग विषय हो गया, पर वो कौन सी कंपनी की बाइक थी ये भी समझ में नहीं आ रहा। इतनी घटिया क्वालिटी के कैमरा है। जहाँ ट्रैक्टर खड़ा था, जहाँ से वो लेके गए, वहाँ 2 कैमरे ऊपर लगे हुए थे, तो वो दोनों ही कैमरे बंद थे। तो पुलिस प्रशासन ने जांच में निकाला। अब वो यदि कैमरे चालू होते और जितने भी कैमरे वहाँ लगे हुए थे 27, उसमें से 7 या 8 कैमरे चालू थे, बाकी सब बंद थे। यदि मंडी प्रशासन सतर्कता रखता है तो ये। भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2 दिवसीय कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस 2025 का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास शासन की सबसे बड़ी पूंजी है, जिसे बनाए रखना हमारा मुख्य दायित्व है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में जवाबदेह शासन व्यवस्था स्थापित करने पर जोर देते हुए लोक सेवकों से प्रदेश के समग्र और समावेशी विकास के लिए समर्पित होकर कार्य करने का आह्वान किया। सीएम ने कहा कि शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को मिलकर मिशन मोड में काम करना होगा, ताकि योजनाओं का लाभ शीघ्रता से जनता तक पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से नवाचार, दक्षता और पारदर्शिता के साथ कार्य करने और स्थानीय जनता और मीडिया से निरंतर संवाद बनाए रखने को कहा। मुख्यमंत्री ने अपने कार्य में निरंतर सीखने और समाज के विकास के लिए समर्पित रहने का संदेश भी दिया। इस अवसर पर मुख्य सचिव अनुराग जैन सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। भोपाल में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने छिंदवाड़ा बच्चों की त्रासदी को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए सरकार की लापरवाही को उजागर किया। उन्होंने कहा कि कुल 25 बच्चे पीड़ित हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर है, लेकिन सरकार ने कोई आर्थिक सहायता नहीं दी। पटवारी ने एसआईटी से जांच की मांग की और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला पर आरोप लगाए कि उनकी लापरवाही से यह हादसा हुआ है। उन्होंने ड्रग कंट्रोलर और भ्रष्टाचार और दवाओं में 50% कमीशन की बात कही। पटवारी ने कहा कि पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ, परिजनों से सरकार से कोई संवाद नहीं हुआ। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री और विभाग के प्रमुख सचिवों को भी हटाने की मांग की। कांग्रेस प्रदेश में जन जागरण अभियान चलाकर इस मुद्दे को लेकर सरकार से जवाबदेही मांगेगी। जीतू पटवारी ने ये मुद्दा राजनीति से ऊपर बताते हुए न्याय दिलाने का संकल्प जताया। रिक्शा चालक उसने सब बेच दिया अपने बेटे को बचाने के लिए, पर जान नहीं बची। सबकी अपनी अपनी कहानियां। बात यह है कि जो घटना घटी उसके लिए जो मौत जिसने परोसी उसको सजा मिलनी चाहिए, और सरकार संवेदनशील है तो फिर आगे ऐसी घटना नहीं, उसके प्रयास होने चाहिए। मुख्यमंत्री के प्रयास वैसे नहीं दिखे। वो जिस दिन वहां आए कल, उसके बाद उन्होंने जिस तरीके की बातें की, जिस तरीके के डिसीजन लिए, उन्होंने 3-4 छोटे कर्मचारियों को, ड्रग के जो इंस्पेक्टर वगैरह, उनको हटा दिया। मुख्यमंत्री जी, आप स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा नहीं ले सकते हो, ये मुझे पता है। आपकी इतनी कुवत नहीं है, आपके पास इतना पावर भी नहीं है, पर पीएस स्वास्थ्य को तो हटा सकते हो आप। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।